नमस्कार, आपका स्वागत है कृष्णा वाइब्स 2M चैनल पर। और आज हम आपको सुनाने वाले हैं, ये कहानी है पति से दूरी का पाप, एक ऐसी कथा जो भगवान विष्णु ने स्वयं नारद मुनि को सुनाई थी। वैष्णव लोक के दिव्य प्रांगण में, जहाँ शंख की ध्वनि निरंतर गूंजती थी और तुलसी की सुगंध वायु में व्याप्त थी, वहाँ देवी लक्ष्मी मंद मुस्कान लिए भगवान विष्णु के चरणों की सेवा कर रही थीं। उस समय नारद मुनि अपने वीणा के साथ वहां पहुंचे। उनके मन में एक जिज्ञासा थी, जो पिछले कई युगों से उन्हें व्याकुल कर रही थी। नारद बोले, प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। आप जानते हैं कि सृष्टि में नारी को शक्ति का स्वरूप कहा गया है। किंतु आजकल पृथ्वी लोक पर मैंने देखा कि अनेक स्त्रियां अपने पतियों से दूर रहकर, या तो अहंकारवश या स्वार्थवश, उनसे दूरी बना लेती हैं। क्या इसका कोई आध्यात्मिक परिणाम होता है? भगवान विष्णु ने धीरे से मुस्कुराकर अपनी शंख जैसी उज्ज्वल आवाज में कहा, नारद, जो प्रश्न तुमने पूछा है, वह केवल स्त्रियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए है जो अपने कर्तव्य से विमुख होती है। परंतु आज मैं तुम्हें उस पाप की कथा सुनाऊंगा जो एक स्त्री को पति से दूर होकर अनजाने में प्राप्त होता है। नारद मुनि उत्सुक हो उठे। उन्होंने वीणा रख दी और बोले, प्रभु, कृपया वह कथा सुनाएं ताकि पृथ्वी के लोग इसे सुनकर अपने जीवन में सुधार करें। बहुत समय पहले अयुतनगर नामक राज्य में राजा सत्यकेतु और रानी मालविका का शासन था। राजा न्यायप्रिय, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे। रानी मालविका रूप में अद्वितीय, परंतु मन से अत्यंत अभिमानी थीं। राजा अपनी रानी से अपार प्रेम करते थे, लेकिन रानी धीरे धीरे सांसारिक सुखों में लिप्त होती गईं। वह भोग, विलास और अपने रूप पर गर्व करने लगी। धीरे धीरे उन्होंने पति से दूरी बनानी शुरू कर दी। पहले तो बहाने बनाती कि आज थक गई हूँ, फिर कहती, राज्य के कार्यों से आपको क्या, आपके मंत्री संभाल लेंगे। और कुछ ही दिनों में उन्होंने राजा के साथ एक ही गृह में रहना भी बंद कर दिया। राजा दुखी थे, परंतु उन्होंने रानी को कभी दोष नहीं दिया। वे सोचते, शायद यह मेरा ही कोई कर्मफल है। रानी अब केवल अपने सौंदर्य और दर्प में डूबी रहती। राजमहल में दासियों से घिरी, वे हर समय दर्पण देखती, आभूषण बदलती और कहती, मैं किसी की सेवा करने के लिए नहीं बनी। मैं जन्म से रानी हूँ। पति की सेवा तो दासियां करें। भगवान विष्णु ने उस क्षण देवलोक में नारद को देखा और बोले, नारद, जब स्त्री अपने पति से अहंकारवश दूरी बनाती है, तो वह केवल एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस धर्म तत्व से दूर हो जाती है जो गृहस्थ आश्रम की नींव है। एक दिन रानी सो रही थी। रात के तृतीय प्रहर में उनके स्वप्न में एक प्रकाशमान पुरुष प्रकट हुआ, सफेद वस्त्र, हाथ में शंख और चक्र। रानी भयभीत होकर उठ बैठी। आप कौन हैं? उन्होंने पूछा। वह बोले, मैं विष्णु का दूत हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। तुम्हारा धर्म क्षीण हो रहा है। तुम पति से दूर रहकर उस पाप की ओर बढ़ रही हो जिससे पुनर्जन्म में तुम नारी रूप भी खो सकती हो। रानी कांप उठी। क्या इतना बड़ा पाप है प्रभु से दूर रहना? दूत ने कहा, हाँ रानी, सुनो, जब कोई स्त्री अपने पति से बिना उचित कारण दूरी बनाती है, तो वह अपने भीतर कर्तव्यद्रोह का बीज बो देती है। वह न केवल अपने पति के सुख को, बल्कि अपने पूर्व जन्म के पुण्य को भी नष्ट कर देती है। रानी चौंक उठी, परंतु अगले ही दिन उन्होंने इस स्वप्न को एक सामान्य सपना समझकर भुला दिया। यही पहला पतन था जब चेतावनी को नकार दिया गया। उस दिन के बाद समय बीतता गया। रानी मालविका का अहंकार और बढ़ता गया। राजा सत्यकेतु ने कई बार समझाया, प्रिय, हमारे बीच का यह मौन उचित नहीं। गृहस्थ जीवन का आधार ही आपसी प्रेम और श्रद्धा है। परंतु रानी ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वह बोली, राजन, मैं किसी की छाया बनकर नहीं रह सकती। मैं स्वतंत्र हूँ, और मेरे सुख मेरे अपने हैं। भगवान विष्णु ने नारद की ओर देखते हुए कहा, नारद, ये वही क्षण था जब उसका पाप आकार लेने लगा। क्योंकि जब नारी अपने पति को केवल देह रूप में देखती है और उसकी आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचानती, तब वह अपने भीतर के देवत्व को खो देती है। एक दिन नगर में एक महान तपस्वी आए, नाम था महर्षि व्योमदत्त। वे सत्य का उपदेश देते थे और सबको धर्मपालन का संदेश देते थे। राजा ने उन्हें आदरपूर्वक आमंत्रित किया। जब रानी ने महर्षि को देखा, तो उनके हृदय में एक अजीब सी शंका जागी। उन्होंने दासियों से कहा, ये साधु तो राजसी सुखों से रहित है, फिर भी कितना तेजस्वी है। क्या ये सच है कि संयम से सौंदर्य आता है? दासियां बोली, देवी, ये तो तप का फल है।
पर रानी हंस पड़ी, यदि ऐसा है तो मुझे तप की क्या आवश्यकता, जब पूरा राज्य मेरे चरणों में है। महर्षि ने रानी का अहंकार भांप लिया। उन्होंने कहा, देवी, सौंदर्य का तेज तभी टिकता है जब उसके पीछे विनम्रता हो। आपका रूप दिव्य है, पर अहंकार उसका आवरण बन चुका है। यह आपको उसी रूप से वंचित कर देगा जिस पर आप गर्व करती हैं। रानी क्रोधित हो उठी, साधु, तुम मेरे सौंदर्य का अपमान करते हो। जाओ, तुम्हें यहाँ स्थान नहीं। महर्षि मुस्कुराए और बोले, देवी, जब रूप पर घमंड होता है तो उसका अंत निकट होता है। मेरी बात याद रखना, अगला चंद्र ग्रहण तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। दिन बीते, चंद्र ग्रहण की रात्रि आई। आकाश में अंधकार छाया था। रानी अपने कक्ष में अकेली थी। अचानक उन्हें लगा जैसे दीवारें कांप रही हों। चारों ओर से एक मंद, भयावह ध्वनि उठी, पाप, पाप, पाप। वह भय से कांप उठी। उन्होंने दर्पण देखा, उनके चेहरे का तेज मंद हो चुका था। उनके बाल सफेद होने लगे। वह चीख उठी, यह क्या हो रहा है मुझे। तभी वही दिव्य दूत फिर प्रकट हुआ। उसने कहा, रानी, तुम्हारा पाप परिपक्व हो गया है। तुमने अपने धर्म का अनादर किया, अपने पति का अपमान किया और अपने अहंकार को ईश्वर से बड़ा मान लिया। अब तुम्हें अपने कर्म का फल भोगना होगा। अगले ही दिन रानी बीमार पड़ी। राजवैद्य ने कहा, यह रोग सामान्य नहीं है, यह मन की आग से उत्पन्न है। राजा सत्यकेतु दिन रात उनकी सेवा करते रहे, पर रानी के मन में पश्चाताप देर से आया। उन्होंने रोते हुए कहा, प्रभु, मैंने आपको ठुकराया, पर आप फिर भी मेरे साथ हैं। राजा बोले, प्रिय, यही धर्म है, क्षमा और करुणा। लेकिन नियति अपनी गति से चलती है। कुछ ही दिनों में रानी ने प्राण त्याग दिए। जब उनकी आत्मा शरीर से निकली तो यमदूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मालविका, तुम्हें स्वर्ग नहीं, पापलोक ले जाया जाएगा, क्योंकि तुमने अपने पति के धर्म को ठुकराया। रानी रो पड़ी, मुझे क्षमा करो, मैं अज्ञानी थी। परंतु दूत ने कहा, कर्म का फल कोई नहीं रोक सकता। परंतु यदि तुम अपने पश्चाताप में सच्ची हो, तो अगले जन्म में तुम्हें एक अवसर मिलेगा। भगवान विष्णु बोले, नारद, यही कर्म का चक्र है। जब आत्मा कर्तव्य से विमुख होती है, तो उसे अपने पद पर लौटने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है। रानी मालविका अगले जन्म में एक सामान्य गृहस्थ की कन्या के रूप में जन्मी, नाम था सुधा। पर इस जन्म में भी उनके भीतर एक अजीब भय था। वह हमेशा सोचती, पति से दूरी पाप है, परंतु सच्चा प्रेम कैसा होता है। समय बीता, उनका विवाह एक सज्जन ब्राह्मण से हुआ। वह पति की सेवा करती, उन्हें भोजन कराती, और जब भी वह दूर जाते, सुधा की आंखों से आंसू बहते। उन्हें स्वयं नहीं पता था कि यह भावना उनके पिछले जन्म के प्रायश्चित का परिणाम है। एक दिन जब उनके पति तीर्थयात्रा को गए, तो गांव में महामारी फैल गई। लोग एक दूसरे से दूरी बना रहे थे। पर सुधा ने कहा, मैं अपने पति की प्रतीक्षा करूंगी, चाहे ये शरीर मिट जाए। और सचमुच, जब उनके पति लौटे, तो सुधा ने उनकी चरण सेवा करते हुए अपने अंतिम श्वास में कहा, प्रभु, अब मैं मुक्त हूँ, क्योंकि मैंने अपने धर्म को पाया। विष्णु बोले, नारद, यही मोक्ष है। पाप और पुण्य केवल कर्म से नहीं, भावना से बनते हैं। पति से दूरी का अर्थ केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मन, श्रद्धा और कर्तव्य से दूरी है। जो नारी अपने पति के प्रति समर्पण, सेवा और प्रेम में स्थिर रहती है, वही वास्तव में लक्ष्मी स्वरूपा होती है। नारद मुनि फोल्डेड हैंड्स एंड सेड, प्रभु, ये कथा पृथ्वी लोक की हर स्त्री पुरुष को सुननी चाहिए। इससे घरों में प्रेम, श्रद्धा और धर्म का दीप प्रज्वलित रहेगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, जो इस कथा को सुनकर अपने जीवन में सुधार लाएगा, उसे 7 जन्मों तक वैवाहिक सुख और ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, ये थी एक दिव्य कथा, भगवान विष्णु द्वारा सुनाई गई पति से दूरी के पाप की शिक्षा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो, तो कृपया चैनल कृष्णा वाइब्स 2M को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और आध्यात्मिक, जीवन बदल देने वाली कथाएं आप तक पहुंचे। जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी, हबिस्कस।